रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल में लाइट यानी रोशनी का किरदार। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज डुअल नेचर डिस्क्राइब्ड बोथ एज अ वेव एंड अ पार्टिकल नेचर। यानी रोशनी तवानाई की एक ऐसी शक्ल है जिसका डुअल नेचर है, यानी ये दोहरी फितरत रखती है। वेव्स की शक्ल में भी पाई जाती है और पार्टिकल की शक्ल में भी पाई जाती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा एंड फोटोन। अब इस तवानाई के यानी लाइट एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं उन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। Plants are capable of using only a very small portion of visible light that fall on leaves, absorbed by the pigment complex present in chloroplast. अब जो लाइट होती है, अगर हम लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को 7 वाज़ेह हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, रडार, एफएम, टीवी, शॉर्टवेव एंड एएम। और इनके सेंटर में जो हमारी विजिबल लाइट होती है, सिर्फ उसी को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसमें पिगमेंट होते हैं और उन पिगमेंट्स का एक सिस्टम होता है जो इस मखसूस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस के अमल में यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसे अगेन हम 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इन 7 पार्ट के अलग अलग नेम और अलग अलग रेंजेस होती हैं, यानी अलग अलग कलर होते हैं और अलग अलग रेंजेस होती हैं। जो रोशनी का कंप्लीट स्पेक्ट्रम होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो कि हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। ईच पिगमेंट हैज़ इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट होते हैं लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, इनमें से हर पिगमेंट का अपना अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, यानी अलग वेवलेंथ पर रोशनी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद होती है। लाइट एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस which is efficiently and rapidly transferred to the chlorophyll molecule present in the photosynthetic reaction center। अब ये जो लाइट एनर्जी है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी कि फोटोसिस्टम्स जो मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उनके ज़रिए एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद रिएक्शन सेंटर को मुंतकिल की जाती है। रिएक्शन सेंटर में हमारे क्लोरोफिल का पिगमेंट मौजूद होता है। ईच पिगमेंट हैज़ इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब वो जो क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं या कैरोटीनॉइड या क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सबके अपने अपने अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं, जो कि आप यहाँ पर इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीक्स हैं वो कहाँ नज़र आ रही हैं, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है। इस डायग्राम के अंदर आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। Absorption spectrum for chlorophyll indicate that absorption is maximum in blue and red part of the spectrum। यहाँ चेक कर सकते हैं आप, जो स्पेक्ट्रम का ब्लू पार्ट है और रेड पार्ट है, यहाँ पर हमें क्लोरोफिल की पीक नज़र आ रही है, यानी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा यहाँ हो रही है। कहाँ हो रही है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन? 430 नैनोमीटर पर एंड 670 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन है वो हो रही है और हमें पीक नज़र आ रही है। एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ कैरोटीनॉइड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्लोरोफिल, जबकि
कैरोटीनॉइड की पीक हमें क्लोरोफिल की पीक से ज़रा डिफरेंट नज़र आ रही है, यानी हर पिगमेंट का अपना अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट also play an important role in photosynthetic activity। अब ये जो डिफरेंट इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये भी फोटोसिंथेसिस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट कलर नज़र आ रहे होते हैं। सो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी डिफरेंट पिगमेंट्स की जो डिफरेंट वेवलेंथ पर एक इफ़ेक्टिवनेस नज़र आ रही है फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने के लिए, इस इफ़ेक्टिवनेस को हम एक्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राफ that the absorption spectrum and the action spectrum of chlorophyll are not parallel। यहाँ ये जाहिर हो रहा है कि क्लोरोफिल का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो एक्शन स्पेक्ट्रम के पैरेलल नहीं है, दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। बाय कंपेयरिंग दिस पीक्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड द पीक इन एक्शन स्पेक्ट्रम्स आर ब्रॉडर एंड द वैली इज नैरो नॉट एज डीप। यानी दोनों की पीक और वैली के अंदर वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है। दिस डिफरेंस अकर ड्यू टू द एसेसरी पिगमेंट्स द कैरोटीनॉइड्स। अब ये जो डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसकी मेन वजह एक्चुअली कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। द लाइट एब्जॉर्ब्ड इन दिस जोन पास ऑन द क्लोरोफिल एंड देन कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। जो लाइट कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसके बाद वो उसे पास करता है क्लोरोफिल को, यानी रिएक्शन सेंटर को, एंड देन क्लोरोफिल फिर उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। रेड एंड ब्लू पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस। यहाँ एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखते हुए या लाइट के रोल को देखते हुए सबसे अहम बात जो हमें मालूम हुई है वो ये मालूम हुई है कि लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, इसमें ब्लू लाइट एंड रेड लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। और ब्लू लाइट एंड रेड लाइट के अंदर भी जो उनकी वेवलेंथ है वो 430 नैनोमीटर एंड 670 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो फोटोसिंथेसिस में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है।